है झूठ सदा ये रीत हमारी, है लूट सदा ये रीत हमारी, झूठ हमेशा दोहराता हूँ, 56 इंच का जोकर हूँ, देशवासियों को मन की बात सुनाता हूँ। कि ये लोग साजिश करने वाले हैं, ये लोग लड़ाकू नहीं है, ये लोग लड़ने वाले नहीं है, ये लोग सामना करने वाले नहीं है, ये लोग विश्वासघात करने वाले हैं। जनता बिहार को ऊब चुकी है, 20 साल इनका कुशासन देख चुकी है। कहते हैं सुशासन बाबू सुशासन चला रहा हूँ, लेकिन ये सुशासन नहीं कुशासन है। तो ये लोग देने वाले नहीं हैं, ये लोग छीनने वाले हैं। राहुल से इनको तो हमेशा डर लगा है, कांग्रेस हमेशा कानून के लोग डरे हैं, जनसंघी हैं, आरएसएस वाले लोग हैं। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। बिहार के चुनावों में ज़्यादा समय नहीं बचा है। पूरा महागठबंधन पूरी तैयारी के साथ बिहार में हो। एक तरफ बिहार में जिस तरह कहा जाता है जंगल राज खत्म कर दिया, गुंडा राज खत्म कर दिया। आप सब न्यूज़ चैनल पे देख ही रहे होंगे किस तरह से दिन दिहाड़े हत्याएं हो रही हैं, तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं, तमाम वहाँ अपराध की जो कहानी है वो कुछ और ही बयान कर रही है। जिस तरह से दावे सरकार कर रही है कि हमने जंगल राज ख़त्म कर दिया है, और वहाँ पर अभी मोदी और नीतीश के गठबंधन वाली सरकार है, लेकिन जंगल राज वहाँ चरम पर है। अपराध लोगों के बीच क्या माहौल है इस बिहार चुनाव को लेकर, क्योंकि पक्ष विपक्ष दोनों ही रैलियाँ कर रहे हैं। क्या लगता है इस बार बिहार में क्या होने वाला है? देखिए, एक कहावत है, प्रचलित है समाज में, हमारे वहाँ कही जाती है झूठ सदा ये रीत हमारी, है लूट सदा ये रीत हमारी, झूठ हमेशा दोहराता हूँ, 56 इंच का जोकर हूँ, देशवासियों को मन की बात सुनाता हूँ। देखिए, कुल मिलाकर के मोदी जी को जोकर बोल रहे हैं। मैंने नाम किसी का नहीं लिया है, मैंने किसी माननीय प्रधानमंत्री का सम्मान करता हूँ। हाँ। माननीय प्रधानमंत्री हमारे देश के अंधभक्तों के सिरमौर हैं, और माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू छैला बाबू के तरीके से मशहूर हैं। कुल मिलाकर के जब तक नेता प्रतिपक्ष माननीय पंडित राहुल गांधी ने पदार्पण नहीं किया था, तब तक तो एनडीए गठबंधन उछल कूद मचा रहा था। ज्यों इनका पदार्पण हुआ और इन्होंने हमले शुरू किए, तो पूरी की पूरी जो हवा भरी गई थी गुब्बारे में, वो फुस हो गई। आप मुझे एक चीज़ बता दीजिए कि आज तक कभी कांग्रेस ने या किसी दल ने किसी नेता के चुनावी सभा का विरोध किया? बीजेपी ने लिख करके दे दिया है चुनाव आयोग को कि राहुल गांधी को किसी तरीके से बिहार जाने से रोका जाए। उसके अलावा तमाम जिस जंगल राज का जिक्र करते हैं माननीय गृह मंत्री, जो खुद तड़ी पार रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो 30-30 गाड़ियाँ, 40-40 गाड़ियाँ, सरेआम मर्डर, सरेआम क्राइम बढ़ा हुआ है, अधिसूचना जारी है, और देश का एनडीए से गठबंधन करने वाला चुनाव आयोग का चीफ इलेक्शन कमिश्नर मौन है, अंधा हो गया है धृतराष्ट्र के तरीके से। क्या अनंत सिंह की गिरफ्तारी नहीं होगी? क्या उन क्रिमिनलों पे अंकुश नहीं लगेगा? क्या अनंत सिंह जैसे दुर्दांत अपराधी जो है गाड़ियों का काफिला लेकर चलते रहेंगे? कुछ चुनाव का नियम है या नहीं है? ये नियम क्या इंडिया गठबंधन के नेताओं पे लागू होता है? इन पे लागू नहीं होता है। इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि देशवासियों को सोचना और समझना होगा कि देश में ही नहीं, बिहार में देख लीजिए चुनाव है, ये इसे मणिपुर में तब्दील करना चाहते हैं, और बिहार को इन्होंने जंगल राज बना दिया है। आप मुझे बताइए, किसी का बेटा क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का चेयरमैन बना दिया जाता है, पता नहीं ये कौन सी उपलब्धि है। तमाम ही हमले कर रहे हैं। आप बताइए, एक तो झूठ का पुलंता 1 करोड़ नौकरी, तब तक जेपी नड्डा कह रहे हैं 2 करोड़ नौकरी।
लेकिन अभी मोदी जी कह रहे हैं कि 10 लाख महिलाओं के अकाउंट में 10-10 हज़ार रुपए जाएंगे, चलेगा ये? बिल्कुल कार्ड नहीं चलेगा। जनता बिहार को ऊब चुकी है, 20 साल का कुशासन देख चुकी है। कहते हैं सुशासन बाबू सुशासन चला रहा हूँ, लेकिन ये सुशासन नहीं कुशासन है। जनता इनके बहकावे में नहीं आएगी। वहाँ तेजस्वी सरकार बन रही है, महागठबंधन सरकार बन रही है। बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी पे जिस तरह से अभी सर ने भी कहा कि इलेक्शन कमीशन ने रोक लगाने का आदेश दिया है, क्यों डर लगता है राहुल गांधी के बढ़ते कदम से? राहुल से इनको तो हमेशा डर लगा है। कांग्रेस हमेशा कदम से के लोग डरे हैं, जनसंघी हैं, आरएसएस वाले लोग हैं। इनकी अब दाल गलाने वाली नहीं है, पूरा इंडिया के लोग जान गए हैं। अभी धीरे धीरे एकदम जमीन पे चले जाएंगे। क्या लग रहा है, बिहार में माहौल बदलेगा या वही रहेगा? राहुल गांधी के सामने बौना नज़र आ रहे हैं। जो उन्होंने पैदल चल के देश को जागरूक कर दिया है कि इनका झूठ बिल्कुल ज़मीन में दबता हुआ नज़र आ रहा है। और इस बार जो है जनता चुकने वाली नहीं है। इस बार रिजल्ट जनता अपने हाथ में ले गई है, और रिजल्ट जो है बहुत बहुमत से सरकार बन रही है बिहार। किसकी सरकार बनी? बिहार में अच्छा, लालू की। तेजस्वी यादव की? हाँ, क्यों? हर बार सिर्फ एक ही आदमी लगेगा। ये तो कह रहे हैं हमने बड़ा अच्छा काम किया है। कौन सा काम हुआ है भैया? अमित शाह कह रहे हैं जा जाके कि हम जीतेंगे। अरे मुँह से कहने में करने में बहुत बड़ा अंतर होता है। मुँह से कहने में करने में बहुत बड़ा अंतर होता है। मोदी जी कह रहे हैं 10-10 हज़ार रुपए दे देंगे। अरे 10-10 हज़ार, 15 लाख आ गया। तो जब से 15 लाख तो भी आना चाहिए। पहले कहे थे 15 लाख देंगे हर गरीब को। 2 करोड़ नौकरी दे हाँ? रहे थे। 15 लाख कहाँ गया? बेरोजगारी कहाँ गई? महंगाई कहाँ गई? इसके लिए कोई आदमी सोच नहीं रहा। महंगाई यही जो है लाभ होगा? कहाँ बदलाव होगा? देख रहे बिहार में कितने पुल फूट गए, टूट गए, जनता मर गए। अच्छे दिन कहाँ आए वहाँ पर? महंगाई यही लोग कहते थे कि डाइन है, आज इनकी जो है मोहबेली बहन हो गई है। जिसको डाइन बताते थे वो कहाँ गई डाइन? आज नहीं दिख रहा महंगाई। नौकरी की बात कर रहा है, 2 करोड़ नौकरी के देने का वादा कौन किया था? मिला किसी को? और छीन लिए। तो ये लोग देने वाले नहीं हैं, ये लोग छीनने वाले हैं। ये लोग सिर्फ जनता को, ये लोग रामदेव बाबा महंगाई के लिए बहुत तेज बोल रहे थे। कांग्रेस की सरकार थी, 34,000 में 30,000 में सोना था, और 10 साल में 1,25,000 सोना हो गया। इसके लिए कोई जनता नहीं देख रही है। अमित शाह कहते हैं कि जो मैं चुनावी वादा करता हूँ जुमला है। वो सब तो अब की कह रहे हैं कि हमें बिहारियों के वोट से जीतना है, बाहरियों के वोट से नहीं, घुसपैठियों के वोट से नहीं। वो बिहार की ही जनता उनको जवाब देगी। अभी कह रहे थे 15 लाख रुपए तो जुमला है, तो जुमलेबाज की सरकार बिहार में नहीं चलेगी। तेजस्वी ने 5 लाख नौकरी 17 महीने के कार्यकाल में दिया। आप देख रही हैं, जान रही हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के लोग वहाँ जाके कानून से नौकरी कर रहे हैं। बिहार की बात छोड़िए, उत्तर प्रदेश के लोग जाके नौकरी कर रहे हैं। अब यहाँ बाबा की सरकार है, यहाँ कोई वैकेंसी नहीं है। वैकेंसी आई भी, पेपर हुए तो लीक हुआ, और जो पेपर हो भी गए तो हाई कोर्ट हो गया। हाँ, तो ऐसे जुमलेबाजों की सरकार नहीं चलेगी। वहाँ तेजस्वी बड़ी बहुमत से मुख्यमंत्री, उनका सुशासन आप देख रही हैं ना। अभी परसों एक मर्डर हो गया, अब नरसों एक मर्डर हो गया। अब आप क्या चाहते हैं कानम ये लोग की कानम से पूरा बिहारियों को हत्या सवाल करके? खड़ा होता है चुनाव आयोग पे। लोग कहते हैं चुनाव आयोग को क्यों कटघरे में खड़े कर रहे हैं। तो सवाल ये हो रहा है कि चुनाव आचार संहिता वहाँ लगी है, तो शस्त्र तो सब जमा हो जाते हैं। वो कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो स्पेशल उसके लिए दिया गया है असला? बिना चुनाव आयोग के कैसे दे दिया? ये तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है ना। फिर हम चुनाव आयोग से अगर उंगली उठाते हैं, अगर उससे सवाल करते हैं, फिर भाजपा ही बोलने लगते हैं। भाई चुनाव किससे? चुनाव ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है ना। मतलब अब की इस बार पूरा माहौल बदलने वाला है। पूरा माहौल बदलने वाला है। बदल गया। 243 सीट में 160 सीट महागठबंधन जीतने जा रहा है। हाँ, लेकिन ये वकील साहब क्या कह रहे हैं? क्या लगता है बिहार में बदलाव होगा या नहीं? मुझे नहीं लग रहा है बिहार में बदलाव होगा। क्यों? वहाँ की कोई कंडीशन इस तरह नहीं कि कोई गलत काम तो हुआ नहीं है। नीतीश राज में अच्छा रहा है। अच्छा, ये जो
मर्डर हो रहे हैं, दिन दिहाड़े गोलियां चल रही हैं, ये गलत ये तो इलेक्शन में हो ही रहा है, तो इसको कौन रोक सकता है? ये आम बात हो गई है, कह रहे हैं। चुनाव आयोग के लिए आम बात है ना, उनके लिए चुनाव आयोग के लिए आम बात है, उनके लिए भाजपा वालों के लिए आम बात है। वो तो कहते रहे हैं ना कि भाई जंगल राज को मैंने खत्म करके मंगल राज लाया हूँ, तो मंगल राज में हत्या क्यों हो रही, जंगल राज क्यों कायम हो रहा है? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या लगता है आपको, गोली चलना सिर्फ आम बात है सर? नहीं, निंदनीय है, इसका जांच होना चाहिए, जांच का विषय है। क्या लग रहा है बिहार में बदलाव की संभावना है? नहीं, इंडिया गठबंधन के पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये तो कह रहे हैं हमने बहुत वहाँ वादे कर दिए, 10-10 हज़ार रुपए बैंक में देने की बात। नहीं, वो सब जुमला है, कुछ नहीं मिला है पैसा, कुछ नहीं मिला है। कुछ नहीं मिला। पब्लिक नाराज है बिहार का जी, रोजगार चाहिए सबको। देखिए, बदलाव तो होना चाहिए, और पूर्ण रूप से हमारे हिसाब से तो जितने सत्ता लोग चला चुके हैं, जितने चला चुके हैं, जो चला रहे हैं वो लोग, सभी लोग समाज के ही देख रेख करने में फेल हो चुके हैं, क्योंकि नेता अमीर होता जा रहा है, जनता गरीब होती जा रही है। कारण यही है। आप बताइए सर, बिहार में क्या लग रहा है? आप तो जानकार हैं, काफ़ी चीज़ें देखी हैं, कितने चुनाव भी देखे हैं आपने। देखिए, बिहार का जहां तक चुनाव का मामला है, निर्वाचन की परंपरा पर प्रधानमंत्री ने अधिसूचना समथिंग जब जारी हो रही थी, उसी वक्त बिहार की महिलाओं को इन्होंने 10-10 हज़ार खाते में दिया, और 10,000 खाते में दिया। तमाम ऐसी महिला है जो कह रही है कि हमारे तो खाते में 1 रुपया नहीं आया। एक तो प्रधानमंत्री ने स्वयं बिहार के महिलाओं के साथ ब्लैकमेल किया, दूसरा निर्वाचन आयोग की गरिमा पर हमला किया, तीसरा भारत के संविधान पर हमला किया, चौथा भारत की परंपरा पर हमला किया, पांचवा जो है आवाम के भविष्य के दहलीज पर बमबाट किया। कहने का मेरा मतलब है कि बिहार में सवाल पूछा जाता था भारतीय जनता पर, राहुल जी कहाँ हैं? जब राहुल जी का एक ही बाण प्राण हरि लिन्हा, एगो बाण खाली चला और पूरा एनडीए गठबंधन का तार तार हो गया, जमीन नहीं मिल रही है। कारण ये है कि ये लोग साजिश करने वाले हैं, ये लोग लड़ाकू नहीं है, ये लोग लड़ने वाले नहीं है, ये लोग सामना करने वाले नहीं है, ये लोग विश्वासघात करने वाले हैं, धोखा देने वाले हैं, संविधान को ब्लैकमेल करने वाले हैं। अब मैं आपके चैनल पर कह रहा हूं कि बिहार में इंडिया गठबंधन की सुनामी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन अस्तित्व का लाला पड़ा हुआ है। कारण यह है कि इंडिया गठबंधन वहां 200 सीट अपने बलबूते से जीतने जा रही है।